केस है, 3 केसेस में उनके खिलाफ इंडाइटमेंट हो चुकी है, फर्दर जुर्म लग चुकी है। एक जो न्यूयॉर्क का केस था जिसके बारे में मैंने ये कहा था कि बड़ा दिलचस्प केस है, गो के उसकी सजा इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन दिलचस्प इसलिए है कि एक खातून को जिनके बारे में कहा जाता है कि वो कॉल गर्ल के तौर पे काम करती थी और डोनाल्ड ट्रंप के साथ उसके ताल्लुकात थे, उसका मुंह बंद करने के लिए, उसे खामोश करने के लिए उसे हश मनी दी गई। और वो हश मनी इस तरह से दी गई कि जो वकील उस वक्त फॉर्मर प्रेसिडेंट को सर्व कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जी ऐसा अगर डायरेक्टली आप उसको पैसे देते हैं तो फिर ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन जाएगा, तो उसका मुंह खामोश करने के लिए आप ऐसा कीजिए कि मैं उससे पैसे दे देता हूँ और फिर आप मुझे रीइंबर्स कर दीजिए, और इस तरह से रीइंबर्स कीजिए जिससे मालूम हो कि जो मेरी लीगल सर्विसेज थी हम लीगल सर्विसेज, तो लीगल सर्विसेज के पैसे आप मुझे दे रहे हैं। अब उसमें अगर ये पैसा जो है वो इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है कि जिसमें इलेक्शन से उसका ताल्लुक बनता है, तो फिर इलेक्शन फाइनेंस का जो लॉ जो है वो ट्रिगर हो जाता है। तो एक तो चार्ज उनके खिलाफ ये था। उसके बाद आपको मालूम है कि जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स, इंतहाई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन जो फॉरेन पॉलिसीज के बारे में थे, सीक्रेट फॉरेन सीक्रेट्स के बारे में थे, वो एक बहुत बड़ा स्कैंडल हमारे सामने आया कि जिसमें फॉर्मर प्रेसिडेंट ने वो डॉक्यूमेंटेशन वहां से निकाले व्हाइट हाउस से और अपने घर में जाके रख लिए। और उसके बाद जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने हर किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करने के शुरू किए, कभी ये बात कभी वो बात, और उसमें कोई भी सच्चाई का आंसर शामिल नहीं था। तो उस पर उनकी फिर इंडाइटमेंट हुई, यानी बाकायदा उनके खिलाफ एक फर्दर जुर्म लगा। तो ये 2 केसेस तो हमारे सामने हैं। और उसके बाद अब ये थर्ड केस जो आया है, मैं समझता हूँ कि इसकी हैवीनेस और इतना स्ट्रॉन्ग केस और इतना बड़ा केस है कि मेरा ख्याल है कि तारीख में, पूरी दुनिया की तारीख में मेरा ख्याल है इस किस्म की साल नहीं मिलेगी कि एक प्रेसिडेंट से इल्जाम ये है बुनियादी तौर पे, आपको मालूम है कि इसमें जो इंडाइटमेंट है उसके 4 काउंट्स है, तो उसे आसान अल्फाज में बयान करने की कोशिश करता हूँ ताकि हम सब उसे शेयर कर सकें, क्योंकि लीगल लैंग्वेज जो है वो मुख्तलिफ होती है। मैं बिल्कुल एक लेमन के तौर पे वो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूँ। उससे मुराद बुनियादी तौर पे इनके खिलाफ जो इल्ज़ाम लगा है वो ये है कि इस फॉर्मर प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंसी के दौरान जो है वो अमेरिका से जो है वो फ्रॉड करने की कोशिश की, अमेरिका से फ्रॉड करने की कोशिश की। और फिर सबसे बड़ा उन पर इल्जाम ये है कि ये जानते बूझते भी कि इलेक्शन जो है वो, उस इलेक्शन में वो हार चुके हैं और बाइडेन जो है वो इलेक्शन जो है वो जीत चुके हैं। इसके बावजूद, ये जानने के बावजूद, उन्होंने एक ऐसी कैंपेन चलाई इंटिमिडेशन की, खौफ की, फियर की और फ्रॉड की, कि जिसके जरिए से उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि ये इलेक्शन जो है इसमें रिगिंग हुई है और इसमें इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए गए कि उन्हें अमेरिकन प्रेसिडेंट की कुर्सी से महरूम करने की कोशिश, ये जानते बूझते हुए कि ये इल्जाम जो गलत था। तो अब जो इंडाइटमेंट हुई है उसमें कहा कि अमेरिकन पब्लिक के साथ ऐसा नहीं कर सकते आप, हमारा एक स्टेटस है, हमारा एक स्टैचर है, हमारी एक हिस्ट्री है, दुनिया हमें देखती है, हमारी तरफ देखती है। और उस इलेक्शन कैंपेन में ये तमाम चीजें जो थी सामने मौजूद थी, और इससे पहले ही प्रेसिडेंट ने जो है, फॉर्मर प्रेसिडेंट ने इसके बारे में तैयारी शुरू कर दी थी और साफ साफ पे कह दिया था कि ये इलेक्शन अगर उनके खिलाफ किसी और को मुंतखब करते हैं तो उसका नतीजा ये होगा कि मैं बड़ी बारीकी से उसे देखूंगा, और कहने का मकसद ये था कि मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा। तो कहते हैं कि ताकत के नशे में एक बेकाबू प्रेसिडेंट अपनी कुर्सी को बचाने के लिए वो पूरे मुल्क की रेपुटेशन जो है वो स्टेक पे लगा देता है। और फिर सबसे बड़ी उसकी हरकत ये है कि उसने फ्रॉड किया है अमेरिकन पब्लिक से, उसने फ्रॉड किया है क्योंकि बार बार ये जानते हुए कि ये इलेक्शन दुरुस्त हुई है, लेकिन इसके बावजूद वो अगर ये साबित करने की कोशिश करता है और एक कैंपेन चलाता है जिसमें अटर्नीज को इस्तेमाल करता है, उसके साथ अपने जो बाकी पार्टी के लोग थे उनको शामिल करता है, और फिर यह तासुर देने की कोशिश करता है कि ये इलेक्शन जो है इसके खिलाफ गलत तौर पे इसका फैसला हुआ है, तो इससे बड़ा फ्रॉड क्या हो सकता है कि अमेरिकन पब्लिक को आप कह रहे हैं और जानते हुए एक बहुत बड़ा फैक्ट जो है आप उसे तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। तो इस इंडाइटमेंट में ये कहा गया है कि इलेक्शन को जो है वो ओवरटर्न करने की कोशिश की गई, ओवरटर्न
से मेरा ख्याल उर्दू का लफ्ज उसका यही है कि उसको उल्टा पुल्टा करने की कोशिश की गई। और कोशिश ये की गई है कि इस इलेक्शन के बारे में हर किस्म के जो तासुरात हैं वो मनफी तासुरात जो है कायम किए गए। और कहने वाले ये भी कहते हैं जिस वक्त ये इन्वेस्टिगेशन, आपको ये भी मालूम होगा कि ये इन्वेस्टिगेशन जो है ये एक स्पेशल हाउस की एक स्पेशल कमेटी ने किया, और ये तकरीबन 1.5 साल से इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और 18 मंथ्स की इन्वेस्टिगेशन के बाद ये इंडाइटमेंट हुई। तो जो हाउस की जो स्पेशल कमेटी थी उसने इसके लिए रास्ता साफ किया। और आपने शायद मेरा ख्याल है टेलीविजन पे जो है उसे लाइव कवरेज भी उसकी देखी होगी कि जिसमें बड़ी तफसील से उसकी गहराई से एक एक बात को जो है वो देखा गया। और एक जगह ये बताया जाता है कि एक जनरल थे, आर्मी जनरल, उससे जिस वक्त इनकी गुफ्तगू हो रही थी तो प्रेसिडेंट फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो है उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि ये इलेक्शन ठीक हुए हैं, लेकिन जो दूसरा आदमी आ रहा है मैं उसके लिए जो है वो डिफिकल्टी क्रिएट करना चाहता हूँ। उसकी डिफिकल्टी क्रिएट करने के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया। और ये है कि ही वांटेड टू क्लिंग टू द पावर, और वो नहीं चाहते थे कि ये कुर्सी उनके हाथ से निकले। और ये अमेरिकन तारीख में जो है वो पहली दफा हुआ कि एक ऐसा शख्स कुर्सी पे बैठा हुआ है। ये मैं किसी डिक्टेटर की बात नहीं कर रहा, किसी डेवलपिंग कंट्री की, कि जहाँ पे जो है लोग कुर्सी पे बैठ जाते हैं तो फिर उतरने की कोशिश नहीं करते। उनके लिए अपनी अना, उनके लिए अपना इंटरेस्ट जो है वो इतना अजीज होता है कि वो पूरी कौम को दांव पे लगा देते हैं, पूरी कौम को दांव पे लगा देते हैं। और फिर दूसरा इस इंडाइटमेंट में जो सबसे बड़ा मसला था कि जो कैपिटल पे जो है हमला किया गया जनवरी 6, 2021 को, जो कैपिटल पे, और जिस तरह से किया गया और जिस तरह से उन लोगों को उकसाया गया कि जिसकी वजह से कैपिटल बिल्डिंग को जो है, तो जिस वक्त हम यहाँ पे कैपिटल की बात करते हैं तो कई दफा लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग समझते हैं कि कैपिटल से मुराद ये है कि अमेरिका का जो दारुल खिलाफा, जी नहीं, इससे मुराद ये है कि जो यूएस कैपिटल बिल्डिंग है, आपको मालूम होगा कि उस बिल्डिंग में जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के चैम्बर हैं, दफातर हैं, और इसी तरह सेनेट्स के चैम्बर हैं और उसके दफातर हैं। तो वो जो बिल्डिंग थी उस बिल्डिंग पे हमला किया गया। और वो बिल्डिंग आप देखिए कि कानून साजी का जो है सबसे बड़ा सतून है। अमेरिकन गवर्नमेंट का जो है वो लेजिस्लेशन के हिसाब से और लेजिस्लेटिव ब्रांच के हिसाब से वो एक बुनियादी सतून है जिस पे हमला किया गया। और आपने वो इमेजेस देखे होंगे कि किस तरीके से लोग जो है अंदर जा रहे हैं, किस तरह से वहां पे जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला था वो काबू नहीं किया जा सका। तो ये इमेजेस अगर आप देखें तो आपको कुछ और अपने मुल्क के इमेजेस से जो है वो मिलते जुलते नजर आते हैं। बल्कि मैं तो इस हद तक कहने की कोशिश करूंगा कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप की का जो मामला है और जो रेवलेशन है और जिस तरीके से, और ये देख लीजिए कि 78 टोटल अगर आप चार्जेस देखें तो 78 चार्जेस बनते हैं। तो आपके जहन में और भी बहुत सी बात आती है, यार हमारे नेटिव कंट्री में भी कुछ इस किस्म की चीजें हो रही हैं। तो ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि लेकिन यहाँ पे जो मसला है वो बहुत ही मुख्तलिफ जावियों से अगर देखा जाए तो वो मुख्तलिफ है। यहाँ पे वो अंधेर नजरी नहीं है कि जो हम अपने नेटिव कंट्रीज में देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक बाकायदा प्रोसेस है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि 18 मंथ्स की इन्वेस्टिगेशन थी। और अगर आप डॉक्यूमेंटेशन वो देखें तो आपको मालूम होगा कि वाकई इनका वजन इतना है कि एक आम आदमी भी, जैसे लॉ का अगर पता भी नहीं है, एक आदमी भी उसे देखता है, क्योंकि ग्रैंड ज्यूरी जो है वो इंडाइट करती है, तो उसके समझ में आ जाएगा कि एक बहुत बड़ी यहाँ पे जो है वो साजिश की गई थी। और लफ्ज साजिश में इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये जो इंडाइटमेंट हुई है इसमें कंस्पिरेसी का लफ्ज इस्तेमाल किया। कंस्पिरेसी से मुराद यही है कि जहाँ पे अगर कोई साजिश की जाती है, वहां पे जो है किसी तरीके से जो है दो आदमी या दो से ज्यादा आदमी, कंस्पिरेसी की तारीफ ही है कि ये ताली जो है एक हाथ से नहीं बढ़ती, कंस्पिरेसी के लिए दूसरा आदमी भी चाहिए, लेकिन इसमें कई और आदमी शामिल है। और मैं समझता हूँ कि उनकी अभी इंडाइटमेंट नहीं हुई, उनके खिलाफ चार्जेस नहीं लगेंगे। ये एक टैक्टिकल मेरा ख्याल है तरीकाकार है कि वो मेरा ख्याल है कि वादा माफ गवाह, ये पाकिस्तान में भी जो है ये टर्म बड़ी इस्तेमाल होती है कि वो वादा माफ गवाह जो है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसलिए उनकी अभी तक उन्होंने इंडाइटमेंट नहीं की, और देखेंगे कि कौन लोग जो है वो फ्रंट पे आते हैं। और इसमें दिलचस्प बात ये है कि माइक पेंस जो वाइस प्रेसिडेंट, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट जो है, मैं समझता हूँ कि उनकी आवाज जो है बड़ी ऊंची आवाज होगी, क्योंकि उन्हें
डोनाल्ड ट्रंप ने जो है हर तरीके से इंटिमिडेट करने की कोशिश की। आपको मालूम है कि जिस वक्त इलेक्शन हो जाते हैं और इलेक्शन के जिस वक्त नताज आ जाते हैं तो उसे सर्टिफाई करना पड़ता है। तो उसका जिसको सर्टिफिकेशन का जो अमल है वो वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से होता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो क्रिसमस के बाद जो है और फिर न्यू ईयर के टाइम पे भी इतना प्रेशर डाला फॉर्मर प्रेसिडेंट माइक पेंस पे कि तुमने इसे सर्टिफाई नहीं करना है। माइक पेंस ये कह रहा था मैं किस तरह से कैसे हो सकता है कि मैं इसे सर्टिफाई ना करूं, मेरे पास वो पावर नहीं है। तो एक जगह पे फॉर्मर प्रेसिडेंट ने डोनाल्ड ट्रंप ने उसे कहा कि यू आर टू ऑनेस्ट। ये उनको वो कोई क्रेडिट नहीं देना चाह रहे थे बल्कि ये कहना चाह रहे थे तुमसे बड़ा कोई अहमक नहीं है। और ऑनेस्ट से उनकी 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 लोगत में उनके वोकैबुलरी में ऑनेस्ट से मुराद जो है वो बेवकूफ़ी है। तो वो उन्हें कहना चाह रहे थे तुमसे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं है। तो यहाँ पे जो है मैं मेरी कुर्सी दाव पे लगी हुई है और तुम जो है। और उस स्टेज पे भी उसने कहा कि मैं ये जो ट्रबल क्रिएट करना चाह रहा हूँ जो कैपिटल हिल बिल्डिंग पे जो है वो हमला हुआ है वो इसलिए कि जो आने वाला प्रेसिडेंट है उसके लिए जो है मसाइल खड़े होंगे।